आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है लेवल कर्व्स सेक्शन 14.1 में लेवल कर्व का हम मोटिवेशन देखेंगे कि लेवल कर्व की हमें क्यों ज़रूरत पेश आई। हम क्योंकि फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं। फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स में हम लिखते हैं कि z इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड y। दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यहाँ हमने लिए हैं। सेवरल वेरिएबल्स में दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स से ज़्यादा भी वेरिएबल हो सकते हैं। आप इसको एक सरफेस से अंडरस्टैंड करेंगे। आपको पता है कि जो z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई है, ये हमें एक सरफेस दे रहा होगा। सरफेस दे रहा होगा। सरफेस का मतलब ये है कि हमारे पास कोई क्यूब है, कोई कोन है और थ्री डायमेंशन में वो वॉल्यूम होगा हमारे पास। ओके, तो आप इस तरह से सरफेस को अंडरस्टैंड करेंगे। जो कर्व है वो आमतौर पे प्लेन में हुआ करता है। ये हमारे पास एक कर्व है जो कि एक्स वाई प्लेन में है। तो सरफेसेस अगर आपने ड्रॉ करने होंगे तो हम कोई सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। हम मिसाल के तौर पे ये एग्जांपल ले रहे हैं कि कोई सरफेस है जो कि इस तरह की है। ये हमारे पास थ्री डायमेंशन की एक सरफेस है। थ्री डायमेंशन में ये एक सरफेस है। ये है z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। जो भी फंक्शन है, जो भी सरफेस है, उसमें एक इंफॉर्मेशन होती है। अब ये इंफॉर्मेशन क्या है? वो टेम्परेचर भी इंफॉर्मेशन हो सकती है। वो हमारे पास रियल लाइफ का डाटा भी हो सकता है। हमारे पास कुछ भी वो हो सकता है, कुछ इंफॉर्मेशन वो हो सकती है। अब हम पहले अंडरस्टैंड करते हैं। हम उस चीज़ पे नहीं जाएंगे कि पहले इंफॉर्मेशन को हम डिस्क्राइब करें कि इंफॉर्मेशन क्या है। हम सिंपली ये करेंगे कि थ्री डायमेंशन की सरफेस ले लेंगे और आप जैसा कि देख रहे हैं कि ये इसका प्लेन है। ये z इज इक्वल टू 0 है। इसको किसी और कलर में हम लिख लेंगे। ये z इज इक्वल टू 0 है। फिर जैसे जैसे आप हाइट की तरफ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, जब यहाँ पर होंगे तो यहाँ पर हम एक और कर्व इस हाइट पे हम बना लेंगे। वो कैसे बनेगा? वो एक प्लेन के जरिए से बनेगा। जब इस हाइट पे होंगे तो z की कोई वैल्यू होगी। मिसाल के तौर पे वो वैल्यू हमारे पास 10 है, 10 मीटर या जो भी हमारे पास वैल्यू है। तो z इज इक्वल टू 10 पे एक कंप्लीट कर्व बन जाएगा। फिर इसी तरह से z इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 10 हमने पहले वैल्यू ले ली, ये 20 पे हम दूसरा कर्व बना रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक सरफेस था। हर पॉइंट पे या मोस्ट पॉइंट पे एट इक्वल डिस्टेंस हमने कुछ कर्व बना लिए हैं। ये कर्व बनते हैं जब सरफेस और प्लेन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। ये एक इंफॉर्मेशन है इस सरफेस में। अब हम ऐसा करते हैं कि एक और फिगर हम बनाएंगे कि जिसमें हम इन कर्व्स को, जो कि हॉरिजॉन्टल कर्व्स हैं, एक्स वाई जेड। जो पहली कर्व है वो हमारे पास यहाँ पर है। दूसरी कर्व वो यहाँ पर है। तीसरी कर्व थोड़ी सी स्मॉलर है। ये हमारे पास तीन कर्व्स बन गए हैं। ये मुख्तलिफ हाइट्स में है, यानी कि ये z इज इक्वल टू 0 पे है। ये कर्व z इज इक्वल टू 10 पे है। ये कर्व z इज इक्वल टू 20 पे है। ठीक हो गया? ओके। अब हम क्या करेंगे कि इन तमाम कर्व्स को हम, अगर मैं थर्ड एक फिगर बनाऊं एक्सप्लेनेशन के लिए, इन तमाम कर्व्स को
आप एक जगह एक्स वाई प्लेन में इनका इमेज, इनका शेडो एक रख लेंगे। यानी Z0 पे अगर हमारे पास है ये वाला कर्व, जो Z10 पे पड़ा हुआ है वो ये वाला कर्व है, और जो Z20 पे है, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देंगे, Z20 पे, Z10 पे और Z20 पे ये हमारे पास कर्व है। तो ये जो कर्व है ये Z फॉर एग्जांपल 0 हाइट पे है, ये Z10 हाइट पे है, ये Z20 हाइट पे है। अब क्योंकि अभी तक हम 3 डायमेंशन में हैं, ये 3D में है, यानी कि ये R क्यूब में है, ये R क्यूब में है हमारे पास, और इसी तरह से ये भी R क्यूब में है। हम क्या करेंगे कि एक्स वाई प्लेन में जो अभी हमने ड्रॉ किए हैं लेवल कर्व्स, जो कर्व हमने ड्रॉ किए हैं उनको हम यहाँ पर शो कर देंगे, क्योंकि ये कर्व एग्जैक्टली बनेंगे, ओरिजिन में नहीं आ रहा इसका सेंटर वगैरह, तो ये कर्व कुछ ऐसे बन रहे होंगे। ये पहला कर्व ये होगा जो कि z इज इक्वल टू 0 पे है, दूसरा कर्व हमारे पास ये होगा जो कि z इज इक्वल टू 10 पे है, और जो ये हमारे पास है ये z इज इक्वल टू 20 पे है। ये हम जो जितने कर्व बना रहे हैं 1 2 3, ये तमाम कहलाते हैं लेवल कर्व्स, लेवल कर्व्स। ओके, ये आपको जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये कैसे आपको मिल रहे होंगे लेवल कर्व्स, जब आप एक हाइट में जाएंगे तो वहां पर एक इंटरसेक्शन प्लेन का लेंगे, प्लेन के साथ एक इंटरसेक्शन होगा, दूसरी जगह पे प्लेन के साथ एक इंटरसेक्शन होगा, तो हमें ये लेवल कर्व्स मिल रहे हैं। तो लेवल कर्व में एक इंफॉर्मेशन होती है, अगर ये टेम्परेचर के लेवल कर्व्स हैं तो हमें पता होगा कि यहाँ पर 0 टेम्परेचर है, मिसाल के तौर पे यहाँ पर 10 डिग्री है, यहाँ पर 20 डिग्री है, सो ऑन। ओके, तो लेवल कर्व में एक इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है। अब ये लेवल कर्व आपको कैसे मैथमेटिकली कैसे मिलेंगे? आप देख रहे हैं कि हमने जब ये लेवल कर्व बनाया है जो कि इसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, ये हमने तब बनाया है जब z इज इक्वल टू 0 है। z इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 है। जब हमने दूसरा लेवल कर्व बनाया जो कि z इज इक्वल टू 10 पे है, हमने लिखा z इज इक्वल टू 10 और f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 10, यानी कि f ऑफ एक्स वाई की वैल्यू जब 10 होगी तो तब हमें दूसरा लेवल कर्व मिल रहा है। इसी तरह से जब आपने लिखा z इज इक्वल टू 20, तो f ऑफ एक्स वाई हमें 20 यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमें लेवल कर्व्स कब मिलेंगे? हमें लेवल कर्व्स मैथमेटिकली तब मिलेंगे जब हम f ऑफ एक्स वाई को कांस्टेंट रखेंगे। Thank you for watching.